आपने इस फैसले के बाद आज के सुप्रीम कोर्ट के आपने खुलकर बोला। मेरा पहला सवाल, 21 तारीख को फैसला शुक्रवार को यह तय था कि आगे अपील करनी है, मुस्लिम पक्ष ने उसी दिन कह दिया था। इसके बावजूद आप इंतजार कर रहे थे। एएसआई सर्वे के लिए पहुंचती है, आप सीधे हाईकोर्ट भी जा सकते थे और ये जाहिर सी बात थी कि सुप्रीम कोर्ट ये पूछता कि पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। क्या ये सब कुछ लटकाने भटकाने की, इसको ड्रैग करने की कोशिश है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहता हूं कि पूरा आज लॉ का मर्डर किया गया है और जो सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही सेट प्रक्रिया है कि आप दूसरे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को कॉपी रिसीव कराएंगे। मैं इस केस में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूं, मुझे कोई कॉपी रिसीव नहीं कराई गई और लॉ का मर्डर किया गया। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का ऑर्डर था उसको सुप्रीम कोर्ट में बिना चुनौती दिए हुए, बिना उसके खिलाफ कोई एसएलपी फाइल किए हुए, ओरल मेंशनिंग के आधार पर सारी बहस की जा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक सेट लीगल प्रिंसिपल है कि अगर आपको कोई लोअर कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करना है तो आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। हमने भी यही प्रक्रिया अपनाई थी, पर आउट ऑफ द टर्न जाके सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गया। और आर्ग्यूमेंट क्या लिया गया कि फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे ये ऑर्डर आया तो हम हाई कोर्ट नहीं जा पाए। बनारस से इलाहाबाद 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो नहीं कवर कर पाए, पर बनारस से दिल्ली का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया। जिस तरह से वो जा सकते थे, जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट आ गए, उसी तरह से वो हाई कोर्ट जा सकते थे। पर हाई कोर्ट में पिटीशन डाल के सीधे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई और ऐसी फैसिलिटी हमारे लिए तो उपलब्ध नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज कोई केस ही लिस्टेड नहीं था। सिर्फ ओरल मेंशनिंग करके, सारी बातें हवा में बोल के, कोर्ट को गुमराह करके, फैक्ट्स मिसलीड करके ये सारी बातें कही गई। पहला फैक्ट और पहला झूठ कि वहां पे खुदाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि बताइए वहां पे खुदाई हो रही है। 11:15 बजे सुप्रीम कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई, उन्होंने कहा कि वहां पे कोई खुदाई नहीं हो रही है, सिर्फ मेजरमेंट और मैपिंग की जा रही है, नक्शे बनाए जा रहे हैं जो आगे इस केस में काम आएंगे। उसके बाद एक ऑर्डर पारित किया गया कि वहां पे काम चलता रहेगा। नहीं विष्णु जैन जी, मैं रोक रहा हूं, आप पूरी करिएगा। ये सवाल हमने अंजुमन इंतजामिया कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी जुड़े हुए थे, यासीन साहब, आप उनको जानते होंगे, उनसे हमने पूछा तो वो कह रहे थे कि चूंकि एएसआई की टीम फावड़ा लेकर अंदर चली गई थी इसलिए हम लोगों ने कह दिया। क्या लॉजिक है, हाइट्स ऑफ लॉजिक है। अंजुमन इंतजामिया के वकीलों ने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, विरोध किया और सर्वे के बाहर बैठ के बोल रहे हैं कि अंदर खुदाई हो रही है। वो तो गए नहीं अंदर, उन्होंने तो विरोध किया था, बहिष्कार किया था और गलत स्टेटमेंट दिया कि वहां पे खुदाई हो रही है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, दूसरा गलत स्टेटमेंट ये दिया गया कि हमें यहाँ पे आने का टाइम नहीं मिला, हाईकोर्ट जाने का टाइम नहीं मिला और सिर्फ गलत ढंग से स्टे लेने की पूरी कवायद की गई। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं पहुंचाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। तो ये सारी बातें उसी तरफ इंगित करती हैं कि, और मैं ये बताना चाहता हूं कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सच्चाई हमारे साथ है, हम ये केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में लड़ेंगे और मुझे पूरा यकीन है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये इंटरिम ऑर्डर एक्सटेंड नहीं होगा, इंटरिम ऑर्डर एक्सटेंड नहीं होगा और सर्वे का काम दोबारा चालू होगा। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। ठीक है विष्णु जैन जी, आप ये बड़ी बात कर रहे हैं और हिंदू पक्ष की बड़ी लड़ाई आप और आपके पिताजी भी लगातार लड़ रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास असगर खान, चूंकि इस पैनल पर दूसरे वकील है मुस्लिम पक्ष की ओर से। असगर खान जी, जो बातें विष्णु जैन ने कही, अब कानून, संविधान, दायरा, नियम, कायदे याद नहीं आते हैं। ओरल मेंशनिंग के आधार पर जो बात विष्णु जैन कह रहे हैं, पहले हाईकोर्ट जा सकते थे, पर्याप्त समय था, मतलब गजब बात है कि बनारस से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं पहुंच पाए। राकेश भाई, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं किसी पक्ष की तरफ से नहीं हूं, जो सही है उसकी तरफ से हूं। जो ठीक बात मेरे जहन में आ रही है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो इसमें सिर्फ दो चीजें हैं, क्या प्रोविजन में ये चीज शामिल है या नहीं, क्या संविधान हमारा इस बात की इजाजत देता है या नहीं। और मैं कहता हूं कि अगर ये भी मान लें, विष्णु भाई की बात मान लें कि साहब नहीं देता, जबकि देता है, मान ली नहीं देता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन क्यों कर लिया। अब देखिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद एक डायरेक्शन दी है कि भाई आपने बीच में एक कोर्ट छोड़ दी है, हाई कोर्ट। हालांकि ये भी है कि चाहते तो सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर है, वो चाहते तो सुन भी सकते थे। अगर नहीं सुना, उन्होंने डायरेक्शन दी है, तो हम सबकी ये मजबूरी है कि उसका हम एहतराम करें और हाई कोर्ट जाए, जो टाइम दिया है। और उसके साथ साथ उन्होंने उस पर
स्टे भी दे दिया है। ऐसा नहीं है कि वो कह दिया नहीं साहब हमसे इसका कोई मतलब नहीं, बाकायदा तौर पर उसको एंटरटेन किया है और स्टे दिया है। आपको भी टाइम मिला है, वो ऐसा नहीं है, विष्णु साहब को भी टाइम मिला है, वो वहां पे कैबिनेट दाखिल करेंगे, उनके बिना सुनवाई नहीं होगी, उनको काफी सर्व करने के लिए अगर नहीं क्या होगा नहीं होगा असगर खान जी, लेकिन क्या होना चाहिए था? एक तो पहले हाई कोर्ट नहीं गए, जबकि जाना चाहिए था और पता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा, तो ये क्या लटकाने की कोशिश नहीं है कि और 2-4 दिन डिले किया जाए? पहली चीज सर। दूसरी बात है, मैं आता हूं असगर खान जी, दूसरी बात ये कितनी गैर जिम्मेदार बात है, मिसलीड करने की बात कोर्ट को कि खुदाई हो रही है, मतलब अंजुमन इंतजामिया के लोग मस्जिद के होना चाहिए था जो हुआ परिसर के अंदर नहीं थे भाई, अगर मुस्लिम केवल एसआई की टीम फावड़ा लेकर गई और कोर्ट में कह दिया कि खुदाई हो रही है। अरे भाई आप अगर गलत स्टेटमेंट दिया है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, लगाइए ना आप कुछ नहीं, तो उसी वहां समय क्लैरिफाई कर दिया। उन्होंने जाके स्टेटमेंट दिया है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत में, तो कुछ होगा ना वहां खुदाई। अगर वहां गए हैं, टीम वहां गई है और उसके पास ऑर्डर है एक कोर्ट का कि वो वहां से खुदाई कर सकते हैं, करते हैं, उस पर जब हम रोक लगाने की बात कर रहे हैं तो कुछ तो होगा ना, वहां किस मकसद से गए? खुदाई से पहले चले गए नपाई कर रहे हैं और दूसरी चीजों का इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद करना क्या है? उसके बाद खुदाई तो करना है ना, और खुदाई के लिए उसको रोक लगाना नहीं, ये तो कहा गया था ना कोर्ट में विष्णु जैन जी। उन्होंने एक सवाल और फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करता हूं, ये तो कोर्ट में कहा गया था कि अगले 1 सप्ताह तक खुदाई नहीं होने वाली है, सिर्फ मैपिंग होगी, सिर्फ फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी। बिल्कुल, हम लोग ने भी यही कहा था कि वहां पे कोई खुदाई नहीं हो रही अभी, और ये स्टेटमेंट भी दिया था कि नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड से, नॉन इन्वेजिव मेथड से वहां पे काम शुरू होगा और काम चल रहा है। और सिर्फ मेरी बात पे मत जाइए, जो भारत सरकार के वकील हैं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब, उन्होंने भी कोर्ट में इंस्ट्रक्शंस लेके 11:15 बजे दोबारा सुनवाई में यही बात कही थी कि वहां पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होने जा रहा है, कोई एक्सकेवेशन नहीं होने जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट दे रहे हैं, नक्शा तैयार कर रहे हैं। पर इतनी ज्यादा हड़बड़ी हो गई और इतना ज्यादा गलत स्टेटमेंट्स दिए गए कि नहीं हमें तो बहुत ज्यादा जल्दी है और हम पिछले 500 सालों से यूज करते चले आ रहे हैं, तो पॉइंट एप्रीहेंशन तब होगा ना असगर भाई, एप्रीहेंशन तब होगा जब वो अंदर होंगे, वो सर्वे में कोर्ट में तो अप्रोच किया ना उन्होंने, कोई वहां आप इस बात को जरा अप्रिशिएट करिए राकेश जी, जब आप सर्वे में होंगे तभी तो आप कहेंगे कि गलत हो रहा है। आप सर्वे में है नहीं और बाहर बैठ के कह रहे हैं कि अंदर खुदाई हो रही है, ये तो बड़ी हैरत है, मतलब बड़ी अजीब सी बात है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, एक मिनट रुक जाइए। अरे विष्णु जैन जी, असगर खान क्या बोला आपने अभी? हो सकता है, हाँ बोलिए। हाँ हो सकता है आपके किसी लोगों ने आके खबर दी हो कि भाई वहां खुदाई होने वाली है, खुदाई शुरू करेंगे। ओ भाई असगर जी, अरे ये फूट डालने वाली बात मत करिए, मैं और फूट डालने वाली स्टाइल बड़ी पुरानी हो गई, मतलब हिंदू पक्ष के सभी लोग। विष्णु जैन राकेश जी मैं कहना चाहता हूँ कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप कोई भी बयान देते हैं तो ऑन एफिडेविट देते हैं। ओरल बात चल रही है, कि वहां पे ये होने वाला है, वो होने वाला है, कुछ भी चल रहा है, ना कोई एफिडेविट फाइल किया, ना कुछ फाइल किया। जो फाइल किया राकेश जी, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर चैलेंज किया, नहीं एक मिनट रुकिए, जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर चैलेंज किया, वो पहली बार सुप्रीम कोर्ट में कोई एसएलपी के माध्यम से नहीं चैलेंज किया, सिर्फ और सिर्फ एक आईए लगाई। और पता है राकेश भाई, उस आईए की कॉपी मुझे कब दी? चीफ जस्टिस कोर्ट के बाहर 11:15 बजे, 11:15 बजे। और ये पता है क्या ओरल मेंशनिंग का, क्या शाम को आईए फाइल की थी, आप रिसीव कल शाम को आईए फाइल की करना चाहिए, और उसमें प्रोविजन है। अरे भाई आप कल शाम, असगर भाई रुक जाइए, सुन लीजिए, ऐसे एक साथ बोलेंगे। अरे भाई अदालत में भी जज नहीं समझ पाते, यहाँ देश की जनता सुन रही है, उन्हें समझने दीजिए। कल शाम को, अरे सर मैंने नहीं रिसीव की, सुनिए तो बात मैं कह रहा हूँ। असगर खान जी एक मिनट, विष्णु जैन जी अपनी बात पूरी करिए। कल शाम को ऑनलाइन फाइलिंग की थी सुप्रीम कोर्ट में, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो भी है उसको पता होगा कि जब ऑनलाइन फाइलिंग की जाती है तो जो अदर साइड का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उसको मेल किया जाता है, उसके बिना फाइलिंग नहीं कर सकते। मुझे कॉपी ही नहीं सर्व की गई। मैंने अंजुमन इंतजामिया के वकील को कल 2 मेल लिखे कि आप जो फाइल कर रहे हैं उसकी कॉपी मुझे दीजिए। 2 मेल लिखे राकेश जी, हमें इंटेंशनली कॉपी नहीं दी गई जो उन्होंने फाइल कर रहे थे। ठीक है, चलिए मैं बाकी मेहमानों का